ABS न्यूज देखने वाले तमाम नाजरीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, 7 अक्टूबर की सुबह की अवलीन सातों में आज एक साल मुकम्मिल हो चुका है कि गाजा पर इसराइल ने जारहाना कार्रवाई शुरू की थी। इस एक साल के अंदर हजारों माएँ अपने बच्चों से महरूम हो गई। इसी एक साल के अंदर इतने क़यामत खैज मनाजर हमने देखे हैं कि हमारी अपनी रूहें और हमारी अपनी नस्लें क़यामत तक इस बात की गवाह रहेगी। छोटे मासूम बच्चों को अपनी माओं की नाशों के साथ निमटते चिपटते रोते हुए देखा गया। कई ऐसे मासूम बच्चों को खाना मांगने के लिए भागते हुए देखा गया। कई ऐसी मासूम बच्चों के नाश के टुकड़ों को अलग अलग तरीके से जमा करते देखा गया। इस एक साल में होने वाले फलस्तीन के अंदर तमाम मनाजर को हमारी आंखों ने क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया और हमारी आंखें भी अब सूख गई हैं कि आखिर ये कब तक इनका खून बहता रहेगा। फलस्तीन के अंदर हजारों माएँ अपने बच्चों से महरूम हो गई तो हजारों बच्चे भी अपनी माओं से, अपने वालिदैन से महरूम हो गए। यूं ही यतीमों की तादाद बढ़ने लगी और देखते ही देखते वहां पर मसाजिद, इबादतगाहें, स्कूल, अस्पतालों पर भी बम बरसाए गए हैं। इस तरीके से इजराइल जालिम अपनी खिंजीर और हैवानियत की इंतहा कर दी है। तकरीबन ये बताया जाता है कि अब तक एक साल मुकम्मिल होने में तकरीबन इजराइल के हमले में 50,000 से ज्यादा मासूम बेगुनाह लोग शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी के साथ 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी अपने जिस्मों के जख्मों की वजह से मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और इसी तरह अगर बात करें तो तकरीबन 10 से 12 लाख अफराद अपने घरों से बेघर हो गए हैं और 2 लाख के करीब वहां पर घर आज मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। और यूं ही हम देख रहे हैं कि नाज़रीन, आज मुसलमान फिर अपनी ऐशो इशरत में मसरूफ व मगन हैं। कई ऐसे ममालिक हैं सिर्फ उन्हें खाना फराहम कर रही है, उन्हें बिस्तर फराहम कर रही है, मगर उनके बहने वाले खून को रोकने के लिए कोई काम सामने नहीं आ रहा है। यूं तो सारी दुनिया हर जगह से इजराइल पर लानत भेज रही है, तान कर रही है, बहुत यानी उसे बद्दुआएं दे रही है, मगर कोई भी फलस्तीन को बचाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। आखिरकार एक साल के अंदर वही हिजबुल्लाह, हमास, ईरान ने अपना ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए कहीं ना कहीं उसे ठेस तो पहुंचाई है। मगर अफसोस, तुर्की हो या फिर ऐसे कई नाम लूंगा जिससे हम खुद शर्मिंदा है कि ये मुस्लिम हुक्मरान होने के बावजूद भी फलस्तीन के अंदर इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी हुई है। बहरकैफ दिल भी हमारे आज इतने सूख गए हैं कि इनके गम बयान करने के लिए हमारी अपनी ज़बानों में भी वो लहजा, वो ताकत और वो दर्द हमारे ज़बानों में भी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो बीती है वो हमारी अपनी ज़बानों से हम जाहिर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हमेशा मदद फरमाए। फ़लस्तीन के, गाज़ा के, ईरान के, इराक़ के, यमन के, मुल्क शाम, सीरिया, लबनान के जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह ताला उस जुल्म सितम को निस्तनाबूद करे, जालिम को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। हम मुसलमान सिर्फ इतना ही कह सकते हैं और करना चाहिए कि हम जालिम इसराइल के तमाम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बाइकाट करना ही हमारी सबसे बड़ी जंग हो सकती है। तो आज फ़लस्तीन का एक साल मुकम्मिल हो चुका है। हम फ़लस्तीनियों के गम के अंदर हम भी उनके साथ बराबर दुआ में शामिल रहेंगे।